बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम हैं जो मेरा आपका सबका पालनहार है। दुरूद व सलाम है शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। आज एक बड़ी पुरानी याद, सर्द मौसम में धुंध और कोहर में लिपटा हुआ आज का दिन, तारीख 29 दिसंबर और दिन है जुमेरात का। पुरानी यादें हैं जिन्होंने आज ज़ब्त के सारे बंधन तोड़े और फिर से वो 1994 की वो याद जो है उसने फिर से घेर लिया है। नाज़रीन, 29 दिसंबर आज ही का दिन था और इत्तफाक से उस रोज भी जुमेरात थी। कोटला अरब अली खान से चौधरी अब्दुल मालिक के सबसे बड़े बेटे, जिन्हें हाजी अब्दुल हालिक कहकर पुकारा जाता था, वो घर से निकले और उनके साथ उनके करीबी दोस्त, जानिसार साथी, करीबी उनकी अजीज शामिल थे, उनके साथ गाड़ी में मौजूद थे। आज़िम सफ़र हुए वो लाला मूसा के लिए, जहां उनको हाजी असगर कायरा की रिहाइश गाह पर उनकी हमशीरा की इंतकाल पर फातिहानी करनी थी। एक इंतहाई दिलदोज सानहा पेश आया उस रोज़ जब हाजी अब्दुल हालिक अपने 5 साथियों समेत दिन दिहाड़े जीटी रोड पर एन कायरा हाउस के मरकजी दाखिली दरवाजे पर गोलियों के वार करके छलनी कर दिए गए। कोहराम मचा जिला में। कोटला अरब अली खान खास तौर पर हमारे लिए बड़ा ही कड़ा दिन था, बड़ा मुश्किल वक्त था कि जब एक साथ 3 जनाजे हमने उठाए अपने कंधों पर, तो मत पूछिए क्या बीती। मैंने मुनासिब जाना कि आज मैं तारीख के झरोकों से कुछ यादें हैं जो बड़ी तल्ख हैं वो आपके सामने रख दूं, लेकिन अब जो इन हस्तियों के लहू से जो इलाके में कोटला में अमन का सवेरा तुलू हुआ है उसमें इनका लहू शामिल है। अब इलाके में जो तामीर और तरक्की के चिराग जलते हुए नजर आते हैं आपको, उन चिरागों में तेल नहीं जला बल्कि हमारे इन भाइयों का, बुजुर्गों का लहू जला है। नाज़रीन, मैं मुख्तसरन आपको बता दूं कि जिला गुजरात जो पूरी दुनिया में खूनी दुश्मनियों के हवाले से अपनी पहचान रखता है, कोटला अरब अली खान में चौधरी अब्दुल मालिक का घराना भी इसी दुश्मनी की लपेट में आया। चौधरी अब्दुल मालिक के कत्ल से इस खूंचकां दास्तान का आगाज होता है। पहल होती है जब चौधरी अब्दुल मालिक को कोटला से खारियां आते हुए एक शादी में शिरकत के लिए नसीरा रोड पर डेयरी फार्म के करीब बहेमाना फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। इसके बाद इंतकाम दर इंतकाम का सिलसिला शुरू होता है। दुश्मनी की आग कई खानदानों को अपनी लपेट में लेकर निगल लेती है। चौधरी अब्दुल मालिक के कत्ल के बाद उनके बेटे अपने बाप के कत्ल का बदला चुकाते हैं और ये दुश्मनी कोटला डोइया बहूच खानदान की थी। और इत्तेफाक देखिए कि सारे ही आपस में एक बरादरी से ताल्लुक, यानी गुजर बरादरी से ताल्लुक रखने वाले थे। एक तवील अरसा हवेली अब्दुल मालिक के मकीनों पर इब्तला व आजमाइश का आया। ये भाई चीरा दस्तियां जो थीं हुकूमतों की, इक़्तिदार की, दुश्मनी की, उनसे बचने की खातिर ये जिला वतनी काटने पर मजबूर हो गए। बिलाखिर जब इलेक्शन आए, और आपको याद होगा जब नवाबजादा गजनफर अली गुल पीपल्स पार्टी के टिकट पर कोटला से एक बड़ा मार्का लड़कर सियासी चौधरी बरादरान के खिलाफ
सुरखरू हुए और MNA बनकर असेंबली में पहुंचे थे। उनकी जीत में फैसला कुन किरदार फर्जंदे अब्दुल मालिक हाजी अब्दुल खालिक का ही था, जिन्होंने जमानत करवाकर आकर कई बरस बंद रहने वाला अपना डेरा जो था उसको खोला, आबाद किया। दिन रात लोगों की खिदमत में वो मसरूफ हो गए। उनकी शख्सियत का एक जादू था। जो भी शख्स पहली बार उनको मिलने आता वो उनका असीर होकर रह जाता, गर्विदा हो जाया करता। और मुझे याद है हम लोग भी उसी ज़माने में हाजी अब्दुल खालिक का विजन, उनकी मुस्बत सोच, इलाके की तामीर और तरक्की की खातिर जो उनके ख्वाब थे, उनको देखकर हमने फिर उनके साथ चले बगैर कोई चारा नहीं रहा। ये मैं अपने किसी बात के विलाग में आपके सामने हाजी अब्दुल खालिक की शख्सियत, ज़ात, सोच रखूँगा। उनका प्रोग्राम क्या था, उनका मंशूर क्या था। आज सिर्फ 29 दिसंबर की याद जो है तल्ख, उसको ताज़ा करना है। हाजी अब्दुल खालिक कोटला अरब अली खान से अपने डेरे से निकले हैं और इस गाड़ी में उनके समेत 11 अफराद सवार थे। रस्ते में हाजी अब्दुल खालिक को उनके साथियों ने बताया कि कुछ मशकूक गाड़ियां हैं जो हमारा पीछा कर रही हैं। हाजी अब्दुल खालिक, जिनके अंदर की दुनिया बदल चुकी थी, हर वक्त हाथ में तस्बीह, मुतरश्शो चेहरा और लबों पर दुरूद पाक का जिक्र। हाजी साहब ने अपने साथ नौजवानों को डांट दिया कि छोड़ो, वो अपने किसी काम से साथ चल रहे हैं या आ रहे होंगे। क्या खबर थी कि ये ज़रा सी मामूली सी लापरवाही एक बहुत बड़े हादसे का बायस बन जाएगी। हाजी अब्दुल खालिक अपनी गाड़ी पर जो ही GT रोड पर पहुंचे हैं, ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ कर लगाई दीवार के साथ। हाजी असगर हाउस GT रोड पर आपने देखा होगा, कायरा हाउस। जो ही हाजी अब्दुल खालिक ने दरवाज़ा खोला, क्योंकि उनकी जो सिमत थी वो आ चुकी थी सड़क की जानिब। जो ही उन्होंने दरवाज़ा खोला नीचे उतरने के लिए, तो अचानक अंधाधुंध फायरिंग GT रोड की जानिब से उनकी गाड़ी पर शुरू हो गई। फायरिंग इस कदर अचानक और शदीद थी कि गाड़ी में सवार अफराद को संभलने का मौका ही ना मिला और मौका पर ही 5 अफराद हाजी अब्दुल खालिक समेत जान की बाजी हार गए। हाजी अब्दुल खालिक के साथ उनके देरीना साथी सदवाल कलां से जिनका ताल्लुक है, जिनको चौधरी गुलाम मोहिउद्दीन चेयरमैन कहकर याद किया जाता है, वो भी उसी मौका पर अपनी जान की बाजी हार गए। हाजी अब्दुल खालिक के साथ उनके अपने करीबी अजीज बापू जमान, जिनको कहा जाता है, कोटला से कई बार काउंसलर रहे हैं, उनके भतीजे, और अब ज़्यादा लोग जानते होंगे हमारे चौधरी अंसर भाई हैं और चौधरी गजनफर हैं, जिनको गजनफर गुल के नाम से याद किया जाता है, जो मैनेजर हैं आजकल कोटला बरादरान के, जो जितने भी ट्रांसपोर्ट सर्विस है। चौधरी इफ्तिखार खटाना हमारे बड़े ही प्यारे मिलनसार दोस्त हैं, भाई हैं। उनके भाई थे चौधरी मुजफ्फर खटाना। वो ज़ख्मी हुए शदीद, उनको अस्पताल ले जाया गया और जो बाद में जानबर ना हो पाए। एक और दिलावर कड़ियल नौजवान जो मेरे कज़न भी थे और मेरी चचाजाद कज़न उनके साथ ब्याही थी, चौधरी खालिद पहलवान, बड़ा दिलावर शख्स था, कड़ियल नौजवान था, कबड्डी का शौकीन था और अकलौता बेटा था अपने माँ बाप का। इसके साथ 2 हाजी साहब के गनमैन थे। एक मोहम्मद नवाज था जो निंदोवाल का रहने वाला था, और एक निंदोवाल के साथ ही गांव है मराड़ियां, वहां का रहने वाला था, मोहम्मद अयूब नाम था उसका। ये 5 अफराद तो जाए वकुआ पर ही जान की बाजी हार चुके थे
اور چودھری مظفر کھٹانہ کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد وہ بھی جان کی بازی ہار گیا۔ اس دلدوز سانحے میں بچا کون؟ ایک ڈرائیور رانا صدیق نام کے، معجزانہ طور پر وہ بچے، اور جو پیچھے سوار تھے افراد، کیونکہ وہ جو ڈالا ہے وہ اوپن ہوتا ہے پیچھے سے، آپ کو پتا ہوگا، 6 افراد پیچھے تھے۔ ان میں اس وقت جو اڈا مینیجر ہیں کوٹلہ، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، ظفر نام ہے ان کا، اور اس کے ساتھ زندہ بچنے والوں میں سلیمان، وہ بھی حاجی عبدالحالق کے قریبی عزیز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چودھری غضنفر گل، جو چڑیاولا آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی ٹرانسپورٹ سروس ہے اس کے وہ انچارج ہیں، مینیجر ہیں۔ یہ افراد آپ دیکھیے کہ حیرت کی بات ہے کہ ان کی قسمت کہ یہ معجزانہ طور پر سلامت رہے۔ اور ایک اور ہمارا وہ بھی کزن ہے چودھری شاہد، جو آج کل اٹلی میں مقیم ہے۔ 5 افراد اس دلدوز سانحے میں بچ گئے، 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ آج یقین کریں کہ 29 دسمبر دن بھی جمعرات کا، تو پرانی یادیں ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کس طرح سے اس دن قیامت کا سماں تھا۔ کوٹلہ عرب علی خان کی بستی پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی اس روز، اور جب ہم نے 3 شیر جوانوں کے جنازے اپنے کندھوں پر اٹھائے تو مت پوچھئے کیا عالم تھا۔ اور حاجی عبدالخالق کا جنازہ، شاید ہی آسمان نے ایسا منظر دیکھا ہوگا۔ اس قدر لوگ تھے، دیوانہ وار ٹوٹ پڑے تھے جنازے میں، اور لوگوں کو میں نے اس روز زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا، سسکیاں بھرتے ہوئے دیکھا، میں نے لوگوں کو آہو بکا کرتے ہوئے دیکھا، اور اس علاقے کی خواتین، ان کو میں نے سینہ کو بھی کرتے دیکھا۔ کیوں؟ کہ حاجی عبدالحالق کی ذات، ان کی شخصیت وہ ایسی تھی کہ مختصر عرصے میں وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ یہ تصویر ذرا دیکھیں آپ، جو میرے کزن ہیں خالد پہلوان، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا، خوبصورت زندگی گزاری، ماں باپ نے بڑے ناز و نیم سے پالا، بڑے لاڈ دیے، کبڈی کھیلتا تھا، کثرتی جسم کا مالک تھا۔ اور دوسرا نوجوان چودھری مظفر، وہ بھی ایک خوبرو نوجوان تھا۔ ناظرین، یہ لوگ وہ ہیں جو تنخواہ دار ملازم نہیں تھے حاجی عبدالخالق کے، یہ گن مین نہیں تھے، یہ تو جانثار تھے۔ حاجی عبدالحالق کی ذات سے ان کو پیار اس قدر تھا، عشق ایسا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ حاجی عبدالحالق ہمارے لیے اثاثہ ہیں، بہت قیمتی ہیں، تو یہ ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے خود کو پیش کر رکھا تھا، وقف کر رکھا تھا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ یہ اپنے شہید حاجی عبدالحالق کے ساتھ ہی دنیا فانی سے اپنے جسم پر لاتعداد انگنت گولیوں کے نشان لیے رخصت ہو گئے۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہ سانحہ ہمارے لیے کتنا بڑا تھا کہ چودھری خالد پہلوان کے والد، ہمارے بزرگ، اپنے جوان اکلوتے بیٹے کی یاد میں روتے روتے ان کی بینائی جو تھی وہ جواب دے گئی۔ اور ہماری بہن، جو میری چچا زاد بہن تھی، خالد پہلوان کی بیوی، انہوں نے جوانی میں ہی بیوگی کی چادر اوڑھ لی۔ اور ہمارا بھائی مظفر، خوبرو نوجوان، جس کی ابھی صحرا بندی بھی نہیں ہوئی تھی، اور مجھے یاد ہے اس ماں پر کیا بیتی، اور وہ بعد میں کس طرح سے ماں باپ نے وہ دن کاٹے اپنے بیٹے کی جدائی میں، اور
सेहरा जो था, माँ की एक आरजू होती है हर माँ की कि अपने बेटे के सर पर, माथे पर सेहरा सजा देखना, तो वो हसरत ही रह गई और सेहरा मुझे याद है कि साथ रखा गया। तो नाज़रीन, ये आज का मेरा जो एक दर्द तड़प की कहानी है, वो करने का मकसद सिर्फ ये था कि बहुत अरसा गुजर चुका है, 1994 से लेकर आज 2022 तक 28 बरस गुजर चुके हैं इस दिल दोस्त सानहे को गुजरे हुए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कोटला वालों ने अमन की खातिर जिस कदर कुर्बानियां दी हैं, तारीख में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। ये लोग तो बातें करते हैं ना, हमने झेला है खुद पे, हमने गोलियों से छलनी अपने प्यारों के लाशें उठाए हैं सड़कों पे से। हमें पता है क्या गुजरती है जब दिल छलनी होता है, जब दिल खून के आंसू रोता है। आखिर में मैं तमाम सियासतदानों से जो इस हल्का इंतखाब में आइंदा उम्मीदवार हैं, सिर्फ यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इलेक्शन को इलेक्शन रखें, सियासत को सियासत तक महदूद रखें, इसको दुश्मनी में ना बदलें, इसको नफरतों की इतनी हवा ना दें कि फिर कोई कड़ियल जवान जो है, माँ बाप का बुढ़ापे का आखिरी सहारा, वो इनसे छिन ना जाए कि बूढ़े माँ बाप उसकी याद में आहें भरते रोते हुए उनकी बिनाई चली जाए, फिर से कोई सुहागन बेवा ना हो जाए और बच्चे यतीम ना हो जाए। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको मेरी ये खसूसी वीडियो तारीख के झरोकों से आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।